Welcome to our channel A2 Learning. A2 Learning focuses on the short duration conceptual learning. That means here you will learn all the concepts in short videos and in a short time. हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को उसके इक्विवेलेंट लॉजिक सर्किट में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये एक बूलियन एक्सप्रेशन है और इसको हमें उसके लॉजिक इक्विवेलेंट लॉजिक सर्किट में इंप्लीमेंट करना है, राइट। सो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन में बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन और वी कैन से बेसिक बूलियन ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं। तो किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन में 3 टाइप्स के बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। फर्स्ट इज एडिशन ऑपरेशन, राइट। सेकंड इज मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन which is underlined, राइट। यहाँ पे हर जो इनपुट वेरिएबल्स हैं ए बी सी डी, इनके बीच मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। और थर्ड होता है इन्वर्ट ऑपरेशन। तो सर्कल्ड वेरिएबल्स हैं, इनके ऊपर आप देखेंगे कि बार लगा हुआ है, राइट। सो बार इज डिनोटिंग द इन्वर्ट ऑपरेशन। For example we can say b bar is there. So अगर b इनपुट दिया जा रहा है तो और वो लॉजिक 1 है, तो इन्वर्ट ऑपरेशन के बाद वो लॉजिक 0 हो जाएगा एंड वाइस वर्सा, अगर 0 है तो 1 हो जाएगा, राइट। सो ये इन्वर्ट ऑपरेशन का काम होता है। तो अब हम देखेंगे कि इन तीन ऑपरेशन के इक्विवेलेंट लॉजिक गेट्स कौन से होते हैं, राइट। तो फर्स्ट हम देखेंगे ए बी सी डी, दैट इज इनके बीच मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए या बूलियन अलजेब्रा में इसको एंड ऑपरेशन बोलते हैं, तो उसके लिए एक एंड गेट यूज किया जाता है। एंड गेट के लिए एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, एंड गेट यहाँ पे टू इनपुट एंड गेट है। यहाँ पे यहाँ टू या लेफ्ट हैंड साइड इनपुट है एंड राइट हैंड साइड आउटपुट है। सो ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम कितने भी नंबर के इनपुट्स ले सकते हैं। फोर इनपुट एंड गेट, 5 इनपुट एंड गेट, एनी नंबर ऑफ इनपुट्स कैन बी देयर इन एंड गेट, राइट। बट आउटपुट ऑलवेज 1, और हमेशा 1 होगा। सिमिलरली फॉर और ऑपरेशन, दैट इज जहाँ भी एडिशन हो वहाँ पर हम और गेट यूज कर सकते हैं, और जहाँ पे इन्वर्ट ऑपरेशन हो, दैट इज जहाँ भी बार लगा हो, वहाँ पे उसके इक्विवेलेंट हम नॉट गेट यूज कर सकते हैं। तो हम इसका सर्किट डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मैंने यहाँ रेफरेंस के लिए टेबल में मेंशन कर दिया है। मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड गेट यूज होगा, एडिशन जो होगा वो और गेट से होगा, एंड इन्वर्ट ऑपरेशन नॉट गेट से होगा। सो फाइनली फर्स्ट विल डू विल मेंशन द लाइंस, राइट। यहाँ पे ए बी सी डी कि हम लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, कनेक्शन लाइंस, जिससे कि हमारा सर्किट कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो। ये जो व्हाइट लाइंस हैं वो ए बी सी डी को मेंशन कर रही हैं, और जो रेड लाइंस है वो ए बार बी बार सी बार डी बार को मेंशन कर रही हैं, राइट। सो हमें जब भी कनेक्शन करना होगा हम इन लाइन से कनेक्शंस एक्सटेंड कर लेंगे। तो हम पहला कनेक्शन करेंगे ए बी सी डी का, राइट। तो ए के लिए हम ए का कनेक्शन बाहर निकाल लेंगे। सिमिलरली बी से, सी से और डी से हम कनेक्शन बाहर निकाल के एंड गेट से कनेक्ट कर देंगे। एंड गेट से इसलिए कनेक्ट करेंगे क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन यूज हुआ है, राइट। सेकंड ए बी बार सी है, तो वो भी इसी की तरह सिमिलरली हम कनेक्शंस कर देंगे। ए बी बार एंड दिस इज सी, राइट। सो इसको हम एंड गेट में हमने कनेक्ट कर दिया है। थर्ड जो है, थर्ड टर्म है ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी प्लस डी बार, राइट। सो जहाँ भी इस तरह की कंडीशन आती है तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। हमेशा हमें ध्यान रखना है, ऐसी कंडीशन में हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम बी सी और डी बार से कनेक्शंस निकाल लेंगे, राइट। बी सी एंड डी बार, राइट। अब हम ये इनमें बीच में और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो हम इसको और गेट से कनेक्ट कर देंगे। दैट इज एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो हम और गेट से इसको कनेक्ट कर देंगे, राइट। नाउ ए इज देयर, मल्टीप्लाई, ये पूरा टर्म ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये और गेट का जो आउटपुट है वो इस टर्म के इक्विवेलेंट है। नाउ हम ए से कनेक्शन निकालेंगे, और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, इसलिए हम यहाँ पे इन दोनों को एंड गेट से कनेक्ट कर देंगे, राइट। नाउ फोर्थ टर्म है बी प्लस बी सी डी बार, ओके, सी बार डी बार, राइट। सो हमने कनेक्शंस निकाल लिए। नाउ हम ये ऑफ कोर्स लाइक प्रीवियस यहाँ पे भी एंड गेट से कनेक्ट करेंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है।
नाउ फोर्थ टर्म में ब्रैकेट है, राइट। सो ब्रैकेट, हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और हमने कनेक्ट कर लिया है सी और डी को और गेट से, क्योंकि एडिशन परफॉर्म हुआ है। नाउ मल्टीप्लाइड बाय ए बी बार, तो हम पहले ए बी बार को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए बार और बी बार के बीच मल्टीप्लिकेशन हुआ है, सो हम ए बार और बी बार को के कनेक्शंस निकालेंगे और इनको एंड गेट से कनेक्ट कर देंगे। नाउ अब ये दोनों टर्म हमें मिल चुके हैं, अब हम इन दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। सो इस और गेट को और इस एंड गेट को हम एंड गेट्स, एक और एंड गेट से मर्ज कर देंगे, राइट। सो ये पूरा टर्म का ये सर्किट डिजाइन हो चुका है। नाउ ये पांचों टर्म हमें मिल गए हैं हमारे, राइट। अब इन पांचों टर्म के बीच हम इक्वेशन में देख सकते हैं एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, तो हम इन पांचों टर्म को और गेट से कनेक्ट करना होगा, राइट। सो इन दिस वे होल सर्किट इज कंस्ट्रक्टेड। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये इक्विवेलेंट, इस सर्किट को हम कंप्रेस कर सकते हैं या इसका इक्विवेलेंट सर्किट, स्मॉल सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, ये सर्किट है, इसको अगर मैं बोलूं कि ये इक्विवेलेंट सर्किट है इसका, तो आप कौन सा सर्किट बनाना प्रेफर करेंगे? ऑब्वियसली हम स्मॉल सर्किट बनाना प्रेफर करेंगे। इन अदर वर्ड्स वी कैन, इफ आई क्लैरिफाई, देन अगर मैं बोलूं कि इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करके इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, y इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो हम ऑफ कोर्स y इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, दिस इज द शॉर्ट इक्वेशन का हम सर्किट बनाना चाहेंगे, दैट इज दिस सेकंड सर्किट। तो ये सर्किट तो मैंने बताया क्योंकि हम समझना चाह रहे थे कि हाउ टू कन्वर्ट अ बूलियन एक्सप्रेशन इनटू दिस लॉजिक सर्किट, राइट। सो कोई भी डिजाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, अगर कोई भी डिजाइनर अगर इस सर्किट को या इस इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करना चाहता है किसी भी पीसीबी पे, तो वो इस सर्किट को डिजाइन करेगा, बिकॉज उसकी हमेशा प्रायोरिटी होती है कि कोई भी सर्किट लेस एरिया कंज्यूम करे, लेस पावर कंज्यूम करे और उसकी स्पीड हाई हो। तो उसकी ये तीनों क्वालिटीज इस सर्किट में मिलेंगी। लेस नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स के कारण एरिया कम होगा और पावर भी कम होगा और स्पीड भी हाई होगी, राइट। सो there are many methods to convert the equation into simplified form, right। so हमारा पहले गोल ये होता है कि हम किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को उसके एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में बदलें और देन उसका लॉजिक सर्किट बनाएं। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में बदलने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, पर कॉमनली यूज्ड एंड द मोस्ट एप्लीकेबल मेथड, और वी कैन से सबसे तेज जो मेथड है वो होती है के मैप और कार्नोट मैप। सो हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को उसको सिंप्लीफाइड कार्नोट मैप से कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आगे अगर आप कोई भी वीडियो, किसी भी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आगे की वीडियो देखने के लिए इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। Please like, share and subscribe our channel, and also watch our another channel, A2 Fun Explorer.